आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा। और एसएसटी सोशल साइंस सोशल स्टडी आज शुरू हो रहा है और आपको बता देते हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होता है। आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे क्लास किए होंगे या बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, लेकिन एक बार आप क्लास करके देखें, ठीक है। इसमें कहता है क्या, देखिए आप अगर 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो सबसे ज्यादा डर है आपको मैथ में। अगर आपका मैथ ठीक है ना तो कोई विषय में आपको दिक्कत नहीं होगा। और नॉलेज ज्ञान अगर आपको ज्यादा अगर चाहिए तो साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसएसटी में टोटल जैसे 10th क्लास में आपको 12 विषय टोटल है। हिंदी, संस्कृत, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, उसके बाद में फिर क्या साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और सबसे ज्यादा विषय में पढ़ना है एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। टोटल 12 पेपर हैं आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो आपको बता देते हैं कि सोशल स्टडी यानी कि इसे हम कंपटीशन में जीएस कहते हैं, सॉरी ये जीके कहा जाता है, जनरल नॉलेज में आ जाता है। और जीएस जो है वो जनरल साइंस में आता है। अगर जनरल नॉलेज की बात किया जाए तो उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक डिजास्टर में जो जियोग्राफी का ही टॉपिक है उसमें पढ़ना रहता है। और एक आपका क्या है, जीएस है। जीएस में आपको साइंस पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखिए सोशल साइंस कहा जाए तो सोशल साइंस है सोशल स्टडी या सोशल साइंस, सोशल स्टडी का है या सोशल साइंस का है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। अब हमारे समाज में क्या है, कहता है क्या, हिस्ट्री या पिछले बात को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में उस बात को जानें और उसमें उसे अपने लाइफ में क्या करें, प्रयोग में लाएं। आपका लाइफ यानी कि आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 10th क्लास के विद्यार्थी की बात किया जाए तो इसमें एसएसटी पेपर 100 नंबर के टोटल हैं और 100 नंबर में आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। 20 नंबर आपको 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, प्रायोगिकी से जो आप इस प्रैक्टिकल बनाकर देते हैं। उसमें आपको चित्र पार के देना पड़ता है, नक्शा पॉलिटियोग्राफी में लिखना पड़ता है और उसके बाद में फिर क्या करना पड़ता है, जो 10 आदमी के साक्षरता वाला लिखना पड़ता है। तो 20 नंबर टोटल आपको प्रैक्टिकल हो जाएंगे। हिस्ट्री इतिहास से आपको 20 नंबर मिलेगा, 20 नंबर आपका इतिहास होगा। जियोग्राफी जो है आपका भूगोल, ये 20 नंबर का है। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से हो जाएगा, 20 नंबर आपको इतिहास से हो जाएगा, 20 नंबर आपको जियोग्राफी भूगोल से हो जाएंगे। 17 नंबर का आपको अर्थशास्त्र है, 17 नंबर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 17 नंबर का आपका सिविक्स है, ये नागरिक शास्त्र है, ठीक है। और ये 6 नंबर का आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन है। हम लोग टोटल अगर बात किया जाए तो 20 नंबर प्रैक्टिकल, 20 नंबर हिस्ट्री, 20 नंबर जियोग्राफी, 17 नंबर आपका इकोनॉमिक्स है और 17 नंबर सिविक्स है और 6 नंबर आपका क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टोटल जोड़ने पर आपको 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको बता दिए, प्रैक्टिकल 10th क्लास में दोनों में देना है आपको, साइंस में देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक प्रैक्टिकल लगेगा और आपको एक एसएसटी आर्ट्स में प्रैक्टिकल देना है। तो इसके बाद में आपको सबसे बड़ा नंबर मायने रखता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आपको बता देते हैं, इतिहास में क्या पढ़ना है, इतिहास आप
पढ़ करके क्या जानेंगे, क्या फायदा होगा इतिहास पढ़ने से, हम क्यों पढ़ेंगे इतिहास, क्या मिलेगा इतिहास पढ़ने से। तो यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो पुरानी बातों को जानते हैं, जैसे हम अंग्रेज के बारे में पढ़ें या यूरोप के बारे में पढ़ें या औद्योगिक धंधा के बारे में पढ़ें, साम्यवाद समाजवाद के बारे में पढ़ें, तो हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ें, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ें, धर्म के बारे में पढ़ें, तो यदि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया है या इतिहास में क्या सिस्टम व्यवस्था था हम उसे भूल तो नहीं रहे हैं, या हमारे इतिहास में अंग्रेज आए, अंग्रेज हमें गुलाम रखा, क्यों गुलाम हुए, हम क्या गलती किए, क्या भारतीय है ना, इस सारे बात को हम लोग क्या किस में जानेंगे, इतिहास में जानेंगे। और इतिहास में जानने के बाद इसमें हम ये जानते हैं कि हमें वही गलती पुराना फिर से नहीं करना है। तो कहा गया है क्या कि इतिहास को पढ़ करके आप इतिहास अगर आप पढ़ते हैं और कहा गया क्या कि भूत को पढ़ते हैं, जैसे भूत को पढ़ते हैं, जैसे बीती हुई बात को आप पढ़ते हैं तो और प्रेजेंट में उसे लागू करते हैं, उससे सीख करके, तो आपका भविष्य क्या हो जाता है, उज्जवल हो जाएगा। हम इतने क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने देश के बारे में पढ़ते हैं, ये कितने क्या, कौन धर्म क्या था, कौन सिकंदर था, तो सारी बातें हम लोग इतिहास में जानते हैं और इतिहास को कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमारे लिए और कहां पे वो गलती की और वो गलती हमें फिर से नहीं करना है। तो यह आपको इतिहास सीख देता है, या क्या सिस्टम व्यवस्था पहले का क्या था उसे भी संभालना है, कौन से बात भुला रहे हम, है ना, जिसके कारण से आज हमारे यहाँ सिस्टम व्यवस्था जो है गड़बड़ा रहा है। तो सारी बात को हम इतिहास कहा गया क्या कि यदि आप इतिहास को पढ़ करके अपने वर्तमान में लागू कर देते हैं तो भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा। यदि आप इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ने के बाद उसे प्रेजेंट में उसे लागू करते हैं तो आपका भविष्य बर्बाद नहीं होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगला नंबर क्या है आपका, जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, भूगोल में भू मतलब होता है पृथ्वी और गोल, हमारे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, भू दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, कहा क्या समुद्र है, नदी है, तालाब है, ज्वालामुखी है, रेल है, यान है ना, सारे वन पर्वत पहाड़, उस वनस्पतियां, कोयला खदान, है ना, सारी चीज के बारे में हम लोग रेल मार्ग, सड़क मार्ग योजना, सारा चीज पढ़ते हैं, किसमें हम भूगोल में जानते हैं कि कौन नदी किससे जुड़ी हुई है, कौन सागर, कौन समुद्र, कितने है ना महासागर, कैसे कैसे, तो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना, और ये सारी बात हम लोग किस में जानते हैं, जियोग्राफी में जानते हैं, भूगोल में जानते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या आपको दिया है, अर्थशास्त्र। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, अच्छे खासे इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र उनका ज्ञान था, इस वजह से हमारे भारत के जीडीपी में बहुत अच्छा उनका भी मतलब ग्रोथ भी किए। उनके समय में जो सिस्टम व्यवस्था हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था तो चरमराया था, उन्हीं के समय में ठीक ठाक हुआ था। देखिए कहा जाता है क्या, वो शांत नेता थे, बहुत कम बोलते थे। देखिए अगला नंबर क्या है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या कहता है, अर्थ के मतलब होता है पैसा, है ना। चाणक्य के जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, इसमें आपको जानना है अर्थशास्त्र के बारे में, भारतीय अर्थशास्त्रीय के रूप में। तो चाणक्य का कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ना है इसमें। तो अर्थशास्त्र आपको 17 मार्क्स के हैं। तो अर्थशास्त्र में आप क्या जानेंगे, अर्थशास्त्र में यह कहता है ना, आर्थिक स्थिति से आप कैसे मजबूत होंगे, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था क्या था, हमारे यहाँ पहले कितना अर्थव्यवस्था था, कैसे अर्थ को मजबूत किया जाए, किस जगह पे कौन से पैसा, कहां पे पैसा खर्च करें, या माने कि पैसा हमें कैसे प्राप्त होगा, कौन कौन साधन से हमें पैसा आदान प्रदान होगा, सिस्टम व्यवस्था हम तरक्की करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो ये सारी बात हम लोग जानेंगे किसमें, इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में।
और ये सब आपको 10th क्लास में अगर बढ़िया से डीपली नॉलेज अगर मिल जाएगा तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है आपका लाइफ। एक आपको सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि हमें तैयारी क्या करना है, पढ़ना क्या है। अगला नंबर क्या आपको दिया है, सिविक्स। सिविक्स के मतलब होता है नागरिक शास्त्र, ठीक है। सिविक्स के मतलब होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जिसको लोग आगे कंपटीशन में पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। और ये पॉलिटी में क्या करना है आपको सिविक्स में, कि हमें इस देश में रहने की स्वतंत्रता, आजादी, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या इस पूर्वजों का जमीन और उसी पे हम लोग सब सिस्टम चलता आ रहा है। इस देश में चुनाव लड़ने का सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था है, देश में कानून है ना। एक पहलू से एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से एक डर है, सिस्टम से तार से जोड़ा गया है, संविधान के बारे में। तो सब किसमें पढ़ेंगे आप, सिविक्स में पढ़ेंगे। और सिविक्स में आगे चल के से पॉलिटी कहा गया है। और ये आपको 10th क्लास में नागरिक शास्त्र 17 नंबर में पढ़ना है। इसमें आपको जानेंगे कि हमें आज जनगण मन जाते, अपने देश की बात करते हैं, अपने राज्य के बारे में जानते हैं, अपने जिला के बारे में जानते हैं। आज हमारा राजनीतिक व्यवस्था जो सिस्टम से बना हुआ है, मुखिया, वार्ड, सरपंच, है ना, नगर के लिए नगर परिषद, नगर निगम, वार्ड सदस्य, सारा व्यवस्था जो बना हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ये किसमें हम लोग जानेंगे, तो सिविक्स में जानेंगे। सिविक्स आपको टोटल 17 नंबर में पढ़ना है। अगला नंबर है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के मतलब होता है आपदा प्रबंधन। आपदा के मतलब होता है आफत। आपदा के मतलब क्या होता है, आफत होता है। और मैनेजमेंट करना यानी कि मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का अर्थ हुआ है, अर्थ यह होता है कि जीवन में जो व्यक्ति, जो इंसान अपने भविष्य के बारे में पढ़ ले, ठीक है, यानी कि हमें किस आपदा से लड़ना है या हमें आगे आपदा नहीं आए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आफत नहीं आए, इसके लिए हमें क्या पहले से उपाय करके रखना चाहिए, वही क्या है आपका आपदा प्रबंधन। प्रबंधन की मतलब होता है उपाय। लाइफ में वही इंसान सक्सेस कर सकता है जो अपने भविष्य को आज वर्तमान में ही तय कर ले कि हमें करना क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं, है ना। तो वही बोला क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन आपका 6 नंबर का है, 10th क्लास से पढ़ना है। ये भी आपको बहुत डीप पढ़ना है। भूकंप के बारे में पढ़ना है, आकस्मिक प्रबंधन पढ़ना है। भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, है ना। भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ज्वालामुखी, है ना, ये सारी बातों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन में जानेंगे। तो इतने सारे टॉपिक आपको 10th क्लास में एसएसटी में पढ़ना है। और अगर ये सारे विषयों का नॉलेज अगर अच्छे तरीके से आपको अगर प्राप्त हो गया, इसमें देखिए बताते हैं आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, जियोग्राफी में वही लगभग 7-8 चैप्टर है। इसे तो तोड़ के बहुत सारे पढ़ना आपको। इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविक्स में भी 6 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि 6 चैप्टर दिया है। तो टोटल यानी कि 8, 6, 14, 8, 8, 16, 16 16 12 हो गया कितना, 16 12 यानी कि आपको कितना हो गया इधर 28 में टोटल आपको 34-35 टॉपिक आपको पढ़ना है 10th क्लास में एसएसटी में, ठीक है। लगभग अगर इतना सारे टॉपिक, अगर इतना सारे टॉपिक नहीं मतलब इतना सारा चैप्टर है आपका, ठीक है। और टोटल अगर इतना सारा चैप्टर अगर अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए तो वो बता देते हैं आप 80 नंबर में एकदम आपको पूरा उसमें एग्जाम के समय आपको कॉन्फिडेंस लेवल लगेगा कि नहीं हम क्या पढ़े हैं, और क्वेश्चन जब आप मुस्कुरा के उसका जवाब देंगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास कल से शुरू करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल का आप कॉपी भी बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पहले ही बना के रखें कॉपी। उसके बाद में क्या बोला है, हिस्ट्री हम लोग कल से शुरू करेंगे और हिस्ट्री में हम लोग ये सारी बातों को जानेंगे कि है ना हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे कितना टॉपिक है, कितना चैप्टर है, सारी बात को हम लोग अगले क्लास से जानेंगे, ठीक है। जियोग्राफी आपको बताएं, इकोनॉमिक्स जैसे हिस्ट्री समाप्त होगा उसके बाद में हिस्ट्री में 5 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ज्योग्राफी फिर आपको पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर आपको सिविक्स पढ़ना है, फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको पूरा खत्म हो जाएगा क्या, एसएसटी चैप्टर टॉपिक एसएसटी जो पोर्शन आपका है ये 100 नंबर का, ये आपको समाप्त हो जाएगा। फिर से हम लोग वापस आएंगे संस्कृत में, लेकिन पहले भाई हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेंगे तब। आज के इतना ही, इस सारी बातों को आप जाने, है ना। और इतना बात को जान करके अगर आपको अगर समझ आया होगा, सीख हुआ होगा, सीख मिला होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।